हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिएटर्स। और आज के इस इंटरव्यू के सीरीज में हम कंसेक्यूटिव नंबर्स देखने वाले हैं। ये बेसिकली लीड कोड का एक वन ऑफ द मीडियम लेवल क्वेश्चन है। जनरली बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा जाता है, तो लेट्स डिस्कस दिस प्रॉब्लम। ओके, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, यू कैन स्किप लाइक 10 सेकेंड्स। इफ नॉट देन या आपको एक टेबल दे रखा होगा लॉग्स। ओके, उसमें दो कॉलम्स होंगे, आईडी एंड नम्स। आईडी जो होगा वो एक ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और जो नम्स होगा विल कंटेन द न्यूमेरिक वैल्यू, और इट्स इन अ varchar, so it will continue contain the value basically. Okay, and you have to return a number विच इज कंजिक्यूटिव 3 टाइम्स। बेसिकली आपको वो नंबर रिटर्न करना है जो लगातार 3 बार आए हैं, लगातार, ठीक है ना, कंजिक्यूटिव। ओके, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये, अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल में ये तीन देखो, ID 1 2 3, इसके वैल्यूज देखो 1 1 1। आईडीज आर कंजिक्यूटिव और उसके वैल्यूज आर सेम, देन रिटर्न 1। ठीक है, जो वैल्यू है यहाँ पर देखो, आईडीज आर कंजिक्यूटिव 2 3 4, बट वैल्यूज आर नॉट सेम 1 1 and 2। तो दिस इज नॉट, ये सेटिस्फाई नहीं करे कंडीशन हमारी। अब इस रो को देखते हैं, इस तीन रो को, 3 4 5 कंजिक्यूटिव है, और लेकिन वैल्यूज आर नॉट सेम। सेम फॉर 4 5 6 एंड सेम फॉर 5 6 7। ये कहा एक तीन से ज्यादा हो तब भी गुड है, मीन बेस कंडीशन है एटलीस्ट 3 होना चाहिए, इसलिए हम 3 को ही देख रहे हैं। 3 से ज्यादा होगा तो इट विल ऑलवेज बी काउंटेड। ठीक है, अब इसमें बेसिकली तुम इसको बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैं तुम्हें दो तरीके जनरली बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये इस वीडियो का पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें मैं तुम्हें सेल्फ जॉइन से बताऊंगा, और दूसरे पार्ट में तुम्हें विंडो जॉइन से बताऊंगा, विंडो फंक्शन से बताऊंगा। ठीक है, बेसिकली इस क्वेश्चन को तुम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वन विल बी योर सेल्फ जॉइन एंड सेकंड विल बी योर विंडो फंक्शन। विंडो फंक्शन, ओके। विंडो फंक्शन हम देखेंगे कौन सा विंडो फंक्शन यूज करते हैं। सेल्फ जॉइन अगर तुम्हें नहीं पता है तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो वॉच सम वीडियो, और लेट्स सपोज रीड समथिंग ऑन, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, बहुत बेसिक, बेसिक नहीं बोलूंगा बट हाँ इट्स अ वेरी गुड टॉपिक, ये बहुत बार तुम्हें काम आएगा। ठीक है, मैं छोटा सा जिस्ट दे देता हूँ कि सेल्फ जॉइन को कैसे काम करते हैं। जब आपको एक टेबल दे रखा हो, ठीक है, लेट्स सपोज तुमको एक टेबल दे रखा हो और तुमको उसी टेबल से कंपैरिजन करना है, या फिर उसी टेबल से डेटा कंपेयर करके फेच करना है, रोज को कंपेयर करना है। ठीक है, तो जनरली हम कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, हमको ज्वाइनिंग कंडीशन लगा के दो टेबल लगा, दिस इज व्हाट जनरली डू। ओके, इट्स नॉट टेक्निकली ट्रू बट आई एम जस्ट सेइंग द जनरल पैटर्न। ठीक है, तो अब अगर सेम टेबल से कंपेयर करना है रोज को, तो वो तो है नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम उस टेबल का एक रैंडम, बोल दो, एक एक एलियास कर देंगे, और एक और टेबल्स को प्रेज्यूम करेंगे कि दूसरा टेबल है, इसको हम टेबल 1 करेंगे और इसको हम टेबल 2 समझेंगे, और हम इस पर ज्वाइन लगा के वो चीजें कर देंगे दोनों में। ये बोथ विल बी सेम टेबल, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सेल्फ ज्वाइन। वी आर ज्वाइनिंग द टेबल विद इटसेल्फ ओनली, हम उस टेबल से खुद को ही ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसीलिए सेल्फ ज्वाइन कहलाता है। ओके, बस यहाँ तक, उसके बाद ये जनरल ज्वाइनिंग कंडीशन है। ठीक है ना, बस यहाँ पे एक चीज समझने की बात है कि तुम जिससे ज्वाइन कर रहे हो वो खुद का ही टेबल है। ठीक है ना, टू गेट योर रिक्वायर रिजल्ट्स। ओके, ये हो गया सेल्फ ज्वाइन के बारे में। क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लिया, अब इसको सॉल्व करने के तरीका देखते हैं। ठीक है ना, आई आई वुड सजेस्ट कि जब भी तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व करो ना, एकदम बेसिक पे जाओ और धीरे धीरे उसको लाइक इटरेटिवली आगे बढ़ो। ठीक है ना, डोंट जस्ट जंप ऑन द सॉल्यूशन फ्रॉम लॉग्स। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हमारा इनपुट डेटा कैसा है, ऑल्दो सेम है बट देखते हैं। ये तुम्हारा इनपुट डेटा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसमें जॉइंट्स लगाते हैं। L1 देखना आराम से, ओके, इट्स नॉट अ बिग लॉग्स L2। ठीक है, L1 और L2 हो गया तुम्हारा, एलियास कर दिया, बट ये है सेम टेबल। ठीक है ना, अब ज्वाइनिंग कंडीशन ऑन L1 डॉट ID इज इक्वल टू L2 डॉट ID। ठीक है, बस अभी ये ज्वाइनिंग कंडीशन डाल रहे हैं। ये क्या करेगा, ये 1 को 1 से, ID 1 को ID 1 से मैच कराता जाएगा, मतलब सेम को प्रिंट कर देगा, दोनों टेबल साइड बाय साइड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वैल्यू सेम है।
ठीक है, देखो साइड बाय साइड हो गई है। अब इस टेबल को देखो, समझो, ठीक है ना, थोड़ा सा इस पे समझो, इस पे एनालिसिस करो, ठीक है। तो अब तुमको कंपैरिजन करना है। वन, ये टेबल था ना हमारा, 2, 3, 4 का 2, ठीक है। तुमको फॉर सम रीजन बताना है ये कंसेक्यूटिव है, तो इस कंसेक्यूटिव होने के लिए क्या होगा, तुम ये चेक करो कि इसका वैल्यू, इस आईडी का वैल्यू इज इक्वल्स टू इस आईडी का वैल्यू, ठीक है ना, मतलब सेम फॉर दिस, ठीक है। तभी तुम्हें समझ में आएगा ये चीज़ कंसेक्यूटिव है या नहीं है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने तो जॉइन लगा दिया भाई, ठीक है। तो क्या होगा, जॉइन लगाने के बाद वन का वन, वन, टू का वन, और थ्री का वन, और फोर का वन। तो अगर सम रीज़न तुम किसी तरीके से, अगर तुमको किससे कंपेयर करना है, इससे कंपेयर करना है, ठीक है ना, तो उसको सेम रो पे ले आते हैं, ठीक है, इसलिए हमने ज्वाइन लगाया सेम रो पे लाने के लिए, तो हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। तो अगर वो ऐसा हो जाए, 2, 1, ठीक है, तो हम कंपेयर कर लेंगे इसको, इस वैल्यू को और इस वैल्यू कंपेयर कर लेंगे, बोलेंगे हाँ भाई दोनों मैच कर रहा है। सेम मूविंग फॉरवर्ड हम क्या करेंगे, 3 को और भी कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर फॉर सम रीजन अगर हम ये चीज ले आए, ठीक है, ये चीज, देन वी कैन से दैट वी आर एबल टू डू दिस, ठीक है ना। कंपैरिजन आराम से हो सकता है फिर तो, ये, क्योंकि एक रो को हम ट्रेड कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो ये इसको लाने का सोचो, बस इसको लाने का सोचो, ये तरीका कि, तो अभी तो फिलहाल ये 1, 1 है। तुम क्या करोगे, तुम्हारा नेक्स्ट रो सेलेक्ट हो, ठीक है। अगर नेक्स्ट रो का कंडीशन ये होता है, ठीक है ना, L2 डॉट आई डी -1, ठीक है ना। तुम इस क्वेश्चन को अगर कॉपी पे में थोड़ा सॉल्व करो तो तुम्हें समझ में आएगा ये मैंने क्यों लिखा है, ठीक है। दिस विल सेलेक्ट योर नेक्स्ट रो इन योर L2 कॉलम, ओके। अब फॉर दिस वन आई वुड से कि तुम थोड़ा ब्रूट फोर्स लगाओ, तुम दोनों टेबल को लिखना और ये कंडीशन लगा के तुम इसको ड्राई रन करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, 1 और 1 और 2 और 1, ठीक है। तो ये तो हमें दिख गया, ये जो हमें चाहिए था वो हमें मिला, एटलीस्ट यहाँ से यहाँ तक तो मिल गया, ठीक है ना। ये वाला दो पार्ट, अब तीसरा पार्ट भी करना है, तो तीसरा पार्ट सेम कर देते हैं, हम एक और ज्वाइन लगाएंगे, ठीक है, एक और सेल्फ ज्वाइन लॉग L3 पे, ठीक है, ऑन L1 डॉट या L2 डॉट आई डी इज इक्वल्स टू L3 डॉट आई डी -1, ये L3 का नेक्स्ट उठा लेगा, ठीक है। रन करते हैं, तो तुम देखो तुमको ये आ गया, सारे एक में आ गए तुम्हारे, जो भी तुम्हारा एटलीस्ट बेसिक कंडीशन, ठीक है। अब तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, 1, 2 और ये सॉरी, इसका टेबल 1 का नम्स, इसका वंस और इसका वंस, ये कंडीशन डाल दो, वेयर L1 डॉट नम, नम है ना भाई, हाँ, इज इक्वल्स टू L2 डॉट नम एंड L2 डॉट नम इज इक्वल्स टू L3 डॉट नम, ठीक है। तो ये रो तुम्हारा फेच हुआ है, ये रो तुम्हारा फेच हो गया, ठीक है। यही रो में है भी वैसा, अगर तुम एग्जाम्पल देखो सिर्फ यही यही 3 है, ठीक है। अब तुम्हें क्या चाहिए इसका, बस चाहिए तुमको नम्स, ठीक है ना, नंबर चाहिए, तो तुम लिख लो, कुछ भी ले लो तुम, L1 डॉट नम, क्योंकि तीनों सेम ही होने वाला है, L1 डॉट नम, ठीक है, ठीक है, 1 और 1 है,
एलियास दिया है। अब एक चीज़ यहाँ गौर करना, यहाँ पे हम डिस्टिंक्ट यूज़ करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यूज थ्रो करना है, ठीक है ना। यहाँ अगर तुम क्वेश्चन पढ़ोगे दैट फाइंड ऑल द नंबर्स नंबर्स, ठीक है ना। कहने का मतलब कि मान लो तुम्हारे टेबल में, ठीक है, 1 1 1 2 3 1 1 1, ठीक है। तो ये भी कंजिक्यूटिव है और ये भी कंजिक्यूटिव है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा तुम दो वन रिटर्न करोगे, तुम एक ही वन रिटर्न करो, तुमको वैल्यू रिटर्न करना है, ठीक है। दैट इज वाई वी विल यूज डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट। ओके, एलियास कर दो एज, यहाँ पे बता दिया तुमको आउटपुट में कैसे देना है कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, एक्सेप्टेड हो गया तुम्हारा, सबमिट। डन। ओके, तो हमने ये सॉल्व कर दिया है। 23 टेस्ट केसेस तुम्हारे पास हो चुके हैं। ये है तुम्हारा सेल्फ जॉइन से। ओके, अगर तुम्हें कुछ समझ में ना आया हो तो देन कमेंट सेक्शन में लिखो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और अगर ऐसे वीडियोस और मूविंग फॉरवर्ड देखना चाहते हो देन सब्सक्राइब द चैनल। और पार्ट 2 आई विल डिस्कस द विंडो फंक्शन। देन थैंक्स एवरीवन।